जिनकी नज़र कमज़ोर हो, जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो। इसमें आज की साइंस कहती है कि वो चीज़ें हैं जो कि दुनिया की आखिरी उन चीज़ों में होती हैं जिनमें इंसान कसम उठा के कह सकता है कि सेहत है, तंदुरुस्ती है और तंदुरुस्ती का राज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने मौसम के बेर पड़े हैं, कुछ पके हुए, कुछ कच्चे हैं। ये बेर हैं। एक बेरियां भी होती हैं, छोटे बारीक बेर होते हैं, और एक बेर और होते हैं जिनकी शक्ल यूं तिरछी लंबोतरी होती है। ये सब बेर हैं। इसमें बाज ऐसे होते हैं जो सुर्ख रंग के सेब की तरह होते हैं। बुनियादी तौर पे ये सेब की एक नस्ल है, और जिसके फ़ायदे हमारी तिब की किताबों में एक बात लिखी हुई है। तिब की किताबों में वो बात ये लिखी है तिब की कि जिस गरीब को सेब मयसर ना हो, दुनिया का सबसे कीमती, तो बेर खा ले। सेब खाने वाला बेर और बेर खाने वाला सेब एक ही चीज़ है, और उसके बहुत फ़ायदे हैं। मैं इसके चंद फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक सफ़र में एक साहब ने मुझे एक रोटी खिलाई, बेर के साथ बनी हुई रोटी। मुझे हैरत हुई, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाई। कहने लगा मैंने बेर लिया, बेर, और बेर को हमने उसकी गुठली निकाल ली और उसको बहुत ज़्यादा बारीक कर लिया, हाथों से मसल लिया, इंतहाई बारीक कर लिया। उसमें दूध मिलाया, आटा मिलाया और उसकी रोटी बनाई। मैं वो रोटी खा के ऐसा हैरान हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आपने पहली दफ़ा कहा हमारी वालदा, हमारी नानी, हमारी नस्लें ये बनाती थी। तो मैंने पूछा इसका फ़ायदा क्या है? कहा कि जिनके बच्चे ना पढ़ते हों, कमज़ोर होते हों, दिमाग कमज़ोर हो और स्कूल से भाग जाते हों, या उस्ताद जो है वो शिकायत करता है कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं दिमागी तौर पे, जिनकी नज़र कमज़ोर हो, जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो, और जिनका याददाश्त का वो मसला हो कि बस ये पढ़ा और अभी ख़त्म हो गया। कहा रोटी हम बच्चों को खिलाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अगर क्या ख्याल है, अगर ये रोटी ना बना सके और अकेले हम बेर ही खिला दें? तो कहने लगा ये बेर ही के तो असल फ़ायदे हैं, रोटी तो हम खिलाने के लिए हैं। और कहा ये रोटी हमारे यहाँ एक बहुत ताकतवर चीज़ है, हम इसको संभाल के रखते हैं। फिर एक और चीज़ कहने लगे कि हमने बेर का आटा बनाया हुआ है। बेर को खुश कर लिया, खुश करने के बाद उसको पीस लिया। वो बाज एक साहब तो कहने लगे गुठली समेत पीसा, क्योंकि गुठली के अपने एक फ़ायदे हैं, और एक कहने लगे कि नहीं गुठलियों के हमने इलाहा कर लिया, लेकिन मेरा तो मशवरा है गुठली समेत पीसे। और पीसने के बाद इसका सत्तू इस्तेमाल करें गर्मियों में, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है। और गर्मियों में इसका सत्तू कैसे? 1 चम्मच पिसे हुए बेर का आटा, 1 चम्मच शक्कर गिलास पानी में घोलें, हल्का ठंडा हो, तेज ठंडा ना हो, खूब घोलें। आप शहद मिला लें, शक्कर ना मिलाएं तो, और खूब घोलें। और घोलने के बाद इसको चुस्की चुस्की पिए। जितनी भी गर्मी हो और जितना भी कोई बंदा डिप्रेशन, टेंशन का मारा हुआ हो, ज़हनी तनाव और थका हुआ हो, ये बहुत ताकतवर चीज़ है। इसमें आज की साइंस कहती है कि वो चीज़ें हैं जो कि दुनिया की आखिरी उन चीज़ों में होती हैं जिनमें इंसान कसम उठा के कह सकता है कि सेहत है, तंदुरुस्ती है और तंदुरुस्ती का राज है। कसम उठा के कह सकता है सेहत है और तंदुरुस्ती है, और तंदुरुस्ती का राज है। इसके बहुत अजब फ़ायदे हैं और हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। हुस्न जमाल के लिए लाजवाब चीज़ है। इस बेर का आटा, इसकी गिरी बारीक पीस लें, चेहरे पे हल्का हल्का, माथे पे, पेशानी पे, आंखों पे इसको मल लें, और मलने के बाद घंटा 2 घंटे इसको छोड़ दें, और उसके बाद ताज़ा पानी से इसको आप अच्छी तरह धो लें। आप अपने चेहरे को देखेंगे, इससे बड़ा खूबसूरत चेहरा कुछ नहीं। पिछले दौर में जो हुस्न के जितने भी टॉनिक मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेर का इस्तेमाल हुआ है जिल्द के लिए, हसीन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, और हुस्न जमाल देने के लिए बेर का इस्तेमाल हुआ है। बेर हमेशा खूबसूरती के लिए लाजवाब है। खाने से भी खूबसूरती आती है, और खाने से भी इसका हुस्न बढ़ता है। इसको रोज़ाना कम से कम 10-12 बेर सीज़न में जब मौसम हो आप खा लिया करें। मीठे बेर हों, पके हुए हों, अगर आप ये खा लें तो ये हड्डियों को मजबूत करता है, ये कमर को मजबूत करता है, ये असाब को मजबूत करता है, और खाने के बाद खाने से कब्ज़ नहीं होती,
पेट नहीं बढ़ता, चर्बियां नहीं बढ़ती, जिस्म नहीं बढ़ता, और जिस्म की सेहत और जिस्म की तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा लाजवाब। आइए मैं इसका एक और फ़ायदा बताता हूँ। दिमागी खुश्की के लिए और बालों की खुश्की के लिए, और जिसमें खुश्की इतनी हो कि बाल झड़ रहे हों और खुश्की झड़ रही हो, और ऐसे झड़ रही हो जैसे खिज़ां के पत्ते झड़ते हैं दरख्तों से, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, और इसका एक तरीका है, खुश्क बेर कर लें और आप नारियल का तेल ले लें। खुश्क बेर मसलन 1 पाव नारियल का तेल हो तो उसमें 40 खुश्क बेर हो, उनको हल्का पकाएं बंद करके, बर्तन को ऊपर से बंद हो, हल्की आंच 6 घंटे तक वो पकती रहे। पकने के बाद 5 घंटे वो पड़ी रहे। 5 घंटे के बाद उसको छान लें और उसको बेर निकाल लें। वो तेल हल्का हल्का जड़ों पे लगाएं, जिस्म पे जहां जहां खुश्की है वहां लगाएं। हत्ता के बेर और नारियल का ये टोटका जले हुए के लिए, कोई किचन में आप कहीं जल गए हैं उसके लिए भी, और उसके अलावा उसका और फायदा भी है कि ये निशान भी नहीं छोड़ेगा। अजब इसके अंदर एक हैरत अंगेज, आप ये देखें ना कि इसके ऊपर अल्लाह पाक ने क्या हसीन चीज, क्या खूबसूरत निज़ाम रखा है इसके ऊपर अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने। और बेर जन्नत का दरख्त है, बेरी सिदरा, और ये जन्नत का फल है। मैं कि जन्नत में सिर्फ एक फ़र्क होगा, और वह फ़र्क ये होगा कि उसमें कांटे नहीं होंगे। आइए मैं इसका एक और फ़ायदा बताता हूँ, और वह है हाई ब्लड प्रेशर, और या उसका ब्लड प्रेशर जिसका लो हो रहा हो या ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो कमाल चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़। यूं बेर आप मुंह में डालें और डालते ही आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग से बोझ खत्म, आंखों से बोझ खत्म। जो सुर्ख आंखें हैं, जो जिस्म के अंदर आग बरस रही है और जिस्म परेशान है या थरथरा और कांप रहा है, या जो हाई ब्लड प्रेशर की जितनी भी सारी अलामतें हैं वो सारी अलामतें ख़त्म होंगी बेर का इस्तेमाल। एक साहब थे, उन्होंने अपना वाक़या पुरानी किताबों में लिखा। कहने लगे कि मेरे पास एक साहब आते थे और वो एक चुटकी देते थे और कहते थे इसको ज़ुबान के नीचे रख लें। पुरानी किताबें, जैसे ये देखिए मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें पड़ी हैं। ये देखिए, ये ऐसी पुरानी किताबें हैं कि जिनके वर्क भी और बोसीदा हो चुके हैं। ऐसी पुरानी किताबें हैं जिनके वर्क बोसीदा हो चुके हैं। ये देखिए, मैं हाथ लगाता हूँ तो वर्क के भी टुकड़े हो गए हैं। ऐसी पुरानी किताबें हैं, तिब की भी, अमलियात की भी किताबें हैं, ये वज़ाइफ की भी किताबें हैं। तो कहने लगे कि उनके पास चुटकी थी, ज़ुबान के नीचे रखने का देते थे, और जो बंदा भी ज़ुबान के नीचे रखता था उसके 4 फ़ायदे बताते थे। जिसको नींद ना आती हो, 1, जिसको सख्त तरीन मैदे में तेज़ाबियत गैस बादी हो, जिसको ब्लड प्रेशर हो और हाई ब्लड प्रेशर किसी से ख़त्म ना आता हो, जाता हो। तीसरा वो बताते थे जो हर वक्त परेशान रहता हो, जिसको आज की साइंस ने ज़हनी डिप्रेशन, टेंशन कहा है। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हों तो उसके लिए वो चुटकी देते थे। कहा दिन में 4-5 दफ़ा वो चुटकी ज़ुबान के नीचे रख लें, आहिस्ता आहिस्ता घुलती जाएगी। राज जब खुला तो पता चला कि वो बेर है, और वो बेर पिसा हुआ है। वो खुश्क बेर जमा कर लेते थे साहब, और उनको कपड़े से साफ कर लेते थे, मिट्टी, कंकर, धूल या बाजों का धो लिया, धो के उसको फिर खुश्क कर लिया, और धोने के बाद फिर उसको पीस लेते थे और वही चुटकी देते थे। बहुत कमाल चीज़ है, बहुत ताकतवर। हड्डियाँ, जिस्म, पट्ठे, मैदा, बढ़ा हुआ जिस्म, बढ़ी हुई चर्बी और हाई ब्लड प्रेशर, ज़हनी टेंशन, नींद की कमी, आसाबी कमज़ोरी, बेर को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। बहुत कमाल चीज़ है, बहुत लाजवाब चीज़ है। इसको अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा साथी बनाएं। ये बेर नहीं है, ये हमारे हुस्न व जमाल का साथी, हमारी सेहत का साथी, और ये इस काबिल है कि इनको आंखों से ले जाया। क्यों? ये जन्नत की नेमत है। अब देखिए, मैं आंखों से ले गया ना, इसकी बहुत ज़्यादा महकती हुई खुशबू है और खूबसूरत खुशबू है। इसकी खुशबू भी जिस्म को मुअत्तल, दिमाग को मुअत्तल और सारी थकन उतार देती है। बेर को कीमती बनाए और बेर को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाए। इंशाअल्लाह आप पे ये फ़ायदे खुलते चले जाएंगे और खिलते चले जाएंगे और आप महकते चले जाएंगे। आपने हारूत मारूत का किस्सा सुना? कुरान पाक में है, मैं बाबिल के बेबाबिल हारूत व मारूत उस जगह गया हूं और उस कुएं पे गया हूं
जहां हारूत मारूत का वाकया हुआ। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। उसने एक चैनल मुझसे प्रोग्राम ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहाँ 2 चैनल को प्रोग्राम दिए यहीं, तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहाँ से आया। आज आपको ही बता दूं जादू की तारीख। कह लेगा आप जादू की तारीख बता सकते हैं, कहां से आया। मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहां से आया। मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, 2 फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे तो इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे और इसके करने से खैर पैदा होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जो खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तिहान था, और कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा, अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। उन हाथी की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिस्म में अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन 2 फरिश्तों का नाम मौजूद है, और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं, और ये ताकतवर अल्फाज हैं। और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से, जो अमल हम अभी कर रहे हैं। यह इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं, एतवार तक जितने भी रूहानी अमल हैं उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहां बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है। रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन लें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सैफ बेनियाम है, याद रखना। ये नंगी तलवार है। मैं इस शहादत की उंगली के कभी कमालात आपको बयान करना शुरू कर दूं, अल्लाह ने अपने इल्म में से जो मुझे इल्म दिया है, मेरे पास महदूद इल्म है, कोई वसी इल्म नहीं है, महदूद इल्म है। इस शहादत की उंगली के अंदर बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। इस शहादत की उंगली में बहुत कुव्वत है और बहुत ताकत है, हद से ज्यादा ताकत और हद से ज्यादा कुव्वत है शहादत की उंगली। इस शहादत की उंगली को अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन इसके अंदर हैरत अंगेज निज़ाम है।
بہت انوکھے نظام ہیں. ساری انگلیاں ایک طرف, شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف, یہ دو چیزیں. اور پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے طور کے لیے استعمال کیا جائے, بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کیا جائے, جنات, سفلی عمل اور کالی دنیا, کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو, تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار کا وار ہے. اور یہ تلوار نہیں ہے, یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے, یہ سیف اللہ ہے, یہ اللہ کی تلوار ہے, یہ اللہ کی تلوار ہے. تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو, جنات, اثرات, بندشیں, ناکامیاں, حالات کی سختیاں, اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں, کوئی برائی سے چھٹکارا, کوئی گناہوں سے چھٹکارا, کسی علت قلت جلت سے چھٹکارا, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت, لکھیں 11 بار. اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے. لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے. ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا, اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد. اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں اسی طرح 11 بار. اب میں نے دم بھی کر دیا, اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ, سر پہ, پورے جسم پہ, جہاں تک, اور صرف اپنے نہیں اپنی نسلوں کا, اپنی گھر والوں کا, پورے نظام کا, ان ساتھ آپ تصور کریں گے. یہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا ہے, بہت طاقتور عمل. دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت, قرآن کے الفاظ ہیں, اور پھر اس کے اندر طاقت ہے, قرآنی طاقت ہے, اس کے اندر قرآنی قوت ہے, اس کے اندر قرآنی نظام ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا, ظہر کے بعد محفل ہوگی, باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں, باقی سارا وقت پتہ ہے کیا کرنا ہے, خدمت بھی کرنی ہے اور اپنی نسلوں کے لیے رزق, وقت, مقدر, نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہے. کہیں انشاءاللہ. وہ سردیوں میں بھی کپڑا نہیں پہن سکتے اور ان کے گھر میں آگ جلے تو آگ لگ جاتی ہے, اور ان کے رزق پہ آگ لگی ہوئی ہے, ان کے نصیبوں پہ آگ لگی ہوئی ہے, ان کے وقت پہ آگ لگی ہوئی ہے. اور سب سے عجیب بات بتاؤں, ہر بندے کو راز کتا آ کے کاٹ جاتا ہے. میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں, میرا روزانہ کا سفر 30 سے 35 کلومیٹر موٹر سائیکل پر ہے. آپ سے سنا تھا دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے کی اللہ پہلے خیر کرتا ہے. راستے میں اگر کوئی کیل وغیرہ پڑا ہو نظر آئے تو میں بائک سے اتر کر کیل اٹھا کر ایک سائڈ پہ پھینک دیتا ہوں, کسی کی بائک پنکچر نہ ہو جائے. ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ میری بائک کئی ماہ, شکر الحمدللہ, پنچر نہیں ہوتی. کئی ماہ. میرے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے, اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ میرا کام بنا دیتا ہے. آپ کو میں مختلف نقشے دکھا رہا ہوں. بلی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کیا, بلی کے ساتھ, اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ نے کیا دیا. اور ایک جانور کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں کیا, ایک جانور کے ساتھ. یہ گنے کا بیلنا ہوتا ہے جس میں سے گنا دیتے ہیں, ادھر سے گنے کا رس نکلتا ہے, اور بڑا کڑھا ہوتا ہے, اس کے نیچے وہ پھر وہی گنے کا پھوک جلاتے ہیں اور گڑ بنتا ہے, پھر شکر بنتی ہے. گاؤں میں یہ گنے کا بیلنا لگا ہوا تھا اور اس کو روٹی دے گئے. کتا ایک بھوکا تھا, بار بار اس کی روٹی کی بو پہ آ کے منہ مارتا تھا. اس نے ہاتھ میں گنا لیا ہوا تھا, یہ کتے کو مارتا, کتا آج شور کر کے بھاگتا, پھر مارتا. اس نے کیا کیا, گنے کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا, چھلکے, وہ ڈھیر کر کے آگے لگا دیے ایک ترکیب سے, روٹی سامنے رکھ دی,
कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को बठी फेंक दिया। ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्टी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज 4थी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात मुझे वो बंदा दिखाया। हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया। मुझे फरमाने लगे ये 3री नस्ल है और मैं उसकी 4थी नस्ल देख रहा हूं। उसकी 3री और 4थी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है। वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है। आपको गोश्त और खून बनाने की मशीन बताऊं? गोश्त और खून बनाने की खुद मशीन आपके घर हो, आप देखें खून कम हो गया, जिस्म में खून की कमी है, या जिस्म खुद खून को खा रहा है, ऐसी बीमारी आ गई कि जिस्म खून को खा रहा है। आप खून पैदा करने वाली दवाएं ले रहे हैं या खून जिस्म को लगवा रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं। तो ऐसा करें, जिस घर में आप खून बनाने वाली एक मशीन लगा लें, वो मेरे पास उसकी दरियाफ्त हो गई है, आप परेशान न हो। गोश्त बनाने वाली, जिस्म गल गया, घुल गया, शुगर की वजह से, गमों की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से, मुश्किलात की वजह से, हवादिस ज़माना की वजह से जिस्म घुल गया, खून ख़त्म हो गया, या फिर सख्त गर्मी है या कहीं ज़िंदगी का ऐसा सफ़र है जहां जल्द फट गई है, रैशेस पड़ गए हैं। फिर एक और फ़ायदा बताऊं, हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, वो कहते थे कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, मैं उससे पता कर लेता हूँ कि पेट, मैदा, जिगर, आंतें, ये सारी मिलके जिस्म को क्यों मुतासर कर रही, या मोटापा बढ़ रहा या कमज़ोरी बढ़ रही। कहा मेरे पास एक थर्मामीटर है। मैंने पूछा वो कैसा? ये नीचे मेरे हाथ के वो मशीन पड़ी है, खून बनाने वाली, गोश्त बनाने वाली, रैशेस ख़त्म करने वाली, और उस डॉक्टर का थर्मामीटर। मैंने पूछा वो कैसे? कहा मैं ऐसा करता हूँ, ये एक तोहफा, ये एक नेमत बस खिला देता हूँ, 2 हफ्ते खिलाता हूँ, 2 हफ्ते के बाद मुझे खुद पता चल जाता है। अगर तो जिस्म कमज़ोर है और वो फूलना शुरू हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये जिस्म ठीक हो रहा, और फूला हुआ फिटनेस की तरफ आ रहा तो मैं समझता हूँ कि ये निहायत सेहतमंद इंसान है। अगली बात कही, कहा कि मैं 90% पेट के कीड़ों की दवा देता हूँ, जिगर वाले भी ठीक होते हैं, मैदे वाले भी ठीक होते हैं, मरीज़ भी ठीक होते हैं, सिर्फ पेट के कीड़े। आइए देर क्यों हो रही, ये देखिए, ये है आड़ू, बहुत खूबसूरत आड़ू, और अल्लाह पाक इस मौसम में लाते हैं, इसका खास मौसम है, इसके अंदर खास तवानाई है। एक आड़ू रोजाना खा लीजिए, सुबह नहार मुंह काट के, काली मिर्च लगा लें, हल्का नमक लगा लें, काला या सफेद, एक आड़ू खा लीजिए। खून बनाने की बोतल है, गोश्त बनाने की बोतल है, इसको खाएं, इसका शेक पिएं, रैशेस खत्म, और इसको खाएं, पेट के कीड़े खत्म। जो कहता है ना बंदा मुझे खाया पिया नहीं लगता, उस बंदे को पकड़ के, अगर वो नाबीना भी है ना, उसके हाथों में ऐसे दे दें, उसकी खुशबू सूंघे, पहले तो दिमाग मुअत्तर हो जाए, और फिर खाए, जिस्म लाजवाब हो जाए। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको कोई खाया पिया नहीं लगता, आपके बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, आपका जिस्म कमजोर है, आपकी सेहत नहीं है, अच्छा ये लकीर से मैं क्यों काट रहा हूं, ये देखिए लकीर से क्यों काट रहा हूं, उसकी वजह है कि फितरत ने इसे एक लकीर दी है। ये देखिए मैंने काटा और इसके बाद इसको जुदा किया, ये देखिए। अच्छा अब इसके अंदर छोटे छोटे ये जर्रे हैं, बाजार ऐसे जैसे कीड़े हैं, नहीं नहीं, ये छोटे छोटे एक जर्रे हैं। ये जर्रे दरअसल जाफरान है, इसका जाफरान है, और ये सबसे कीमती चीज है। और इन जर्रों को
जिस्म में ले जाने का बहुत ख्याल कीजिएगा, ये छोटे छोटे जर्रे गिर ना जाएं, ये छोटा छोटा बूर गिर ना जाए। खून की कमी हामला में है, बच्चों में है, काम करने में है, हादसात के बाद है, किसी बीमारी के बाद है। जिस्म घुल गया है शुगर की वजह से, गमों की वजह से, मैदा खराब है और कोई खाया पिया नहीं लगता, तबीयत बिल्कुल कमजोर रहती है और नातवा रहती है, हालात का मारा हुआ है, तो आड़ू से दोस्ती लगाए और अपने बच्चों को आड़ू खिलाएं और उन्हें इसका शौक दिलाएं। ये देखिए, ये मेरी कोशिश ये है, इस गुठली के साथ वो बूर ना लगे। ये देखिए, मैंने बहुत आहिस्तगी से, एहतियात से, ये देखिए, अब इस गुठली के ऊपर ये थोड़ा सा एक बूर लगा हुआ है, इधर से गुठली बिल्कुल साफ है। इस छोटे से बूर को एहतियात कीजिएगा। समझ लें सारा आड़ू है, बाकी आड़ू के अंदर सोने के जर्रात ये हैं जो इसके अंदर होते हैं। इससे दोस्ती करें, इससे प्यार करें, ये जिंदगी है हकीकतन। जब इंसान सख्त गर्मी की लू में तड़प जाए, इसको मुंह में रखे, एक ताजगी आ जाती है। जो लोग, वो जिनकी प्यास किसी चीज से नहीं बुझती, इसको चूसें, इसका शेक पिएं, इसको खाएं, नहार मुंह, दिन को, दोपहर को, प्यास का इलाज है। और शुगर की वजह से हाथ पांव में जलन होती है, पानी की पट्टियां रखते हैं, उसका इलाज है, कमजोरी का इलाज है। जिस्म के फिटनेस और रास पाने का इलाज है। और चेहरा तो ऐसे है कि जैसे चांदनी की तरह हो जाए। कितनी सदियों से आजमूदा चीज है कि ये चेहरे को जो चाहते हैं ना, उनका चेहरा कभी मुरझाए ना, हल्के ना पड़े, हल्कों का इलाज है। और चेहरा मुरझाए ना, चेहरे की झुर्रियों का इलाज है। इस पे झुर्रियां हैं, चेहरे की झुर्रियों का इलाज है। वक्त से पहले गोश्त लटकने का इलाज है। स्याही चेहरे पे बढ़ रही है, उसका इलाज है। इसको खाएं। बाद लोगों को तो मैं किलो किलो, 2-2 किलो खिलाता हूं और कहता हूं बस इसको खाने के तौर पे खाएं। खाना खाएं ही ना, सिर्फ यही खाएं। मुंह के जायके से, खुशबू से ये निकले और पेशाब करे तो यही निकले और इजाबत हो यही निकले, इसी को खाएं। बाद लोगों को तो मैं इतना खिलाता हूं चेहरे के हुस्न जमाल के लिए, खूबसूरती के लिए और गैर जरूरी बाल के लिए। और ख़वातीन के हार्मोन्स के मसाइल जब बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी बाल, इंतहाई नुकसानदेह, मोटापा, ढलका हुआ जिस्म, बढ़ा हुआ पेट, उसका तो ये इलाज है, दोस्त है, सेहत है, शिफा है। आड़ू से मुंह क्यों मोड़ा? आड़ू से नाता क्यों तोड़ा? आड़ू से दोस्ती ख़त्म क्यों की? सस्ती लाजवाब चीज़ है। मेरा जी चाहता है वैसे हर आड़ू सोने के एक बॉक्स में बंद हो और उसके ऊपर सोने का ताला हो और सोने की चाबी हो और उसको मैं खोलूं और उसको निकालूं, फिर वो सोने का बॉक्स मेरे लिए कोई हैसियत ना रहे, मैं ये सोने के बॉक्स से ज्यादा इसको कीमती बनाऊं। इतना कीमती है, इतना सेहतमंद है और इतना लाजवाब है। भूलेंगे नहीं, वादा करें, नस्लों को याद कराएंगे। वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 हैं। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं, बरकातुम मिनस समावाति वल अर्ज, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है। रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि रूहानियत में ये बंदा कितना आगे है और कितना आगे से आगे बढ़ गया है, किसी को इल्म भी नहीं होगा। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की मजबूरी बना ले और नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर देखें कमालात।
کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتا ہے۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ۔ فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا تھا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر دی، بس، اور وہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں۔ سبحان اللہ کہو، پھر کہو، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ کیوں؟ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اچھا، اب بتاؤں کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو، بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران
जिस तरह, सुने गौर से, बड़ी मैं अजीब बात बता रहा हूं, अजीब बात बता रहा हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन अल्लाह के वली थे, विलायत के ताजदार थे, सरदारों के सरदार थे, औलिया के सरदार थे। मैं बाजार में जाते थे, जाके फिर वापस आ जाते थे, फिर जाते कुछ नहीं खरीदते थे। किसी ने पूछा अब क्यों जाते हैं? फरमाया 2 वादे लेने। क्या? मैं जाके बाजार में हर बंदे को सलाम करता हूं, सलाम करता हूं, वो सलाम का जवाब देते हैं, और क्या पता किसी के सलाम का जवाब ऐसा हो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल भी हो, महबूब भी हो। और फिर फरमाया बाजार में जाता हूं और जाके बाजार में जाता हूं और जाके बाजार की दुआ पढ़ता हूं। फरमाया जो चौथा कलमा घर में पढ़ेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बाजार में पढ़ेगा कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 लाख। कितनी 10 लाख नेकियां मिलेंगी। पर मैं 10 लाख नेकियां कमाने के लिए जाता हूं। आले रसूल की मोहब्बतें, इबादतों का हिर्स देखें। हमें माल का हिर्स, उन्हें आमाल का हिर्स। आप देखें, वही दुआ, वही चौथा कलमा घर में पढ़ें, 10 नेकी हैं, बाजार में पढ़ें, क्योंकि वह हर बंदा मशगूल है, दुनिया में, माल में, चीजों में, भाव में लगा हुआ है। वही बाजार में पढ़ें तो 10 लाख नेकियां। इसी तरह खाने के दौरान जब लज्जत है, खाने के दौरान जायका है, और खाने के दौरान लज्जत और जायके में अगर कोई बंदा सूरत फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह कहता है तो इन लज्जतों में मुझे ना भूला, इन खाने की चीजों में मुझे ना भूला, इन सारी कैफियतों में मुझे ना भूला। अल्लाह खुश होता है, और फिर अल्लाह जल्ल शानहू उसे 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें हवाले कर देता है। और जिसके पास 7 आसमान 7 जमीन की बरकतें हों, ये सारी इबादतें खाने के दौरान कोई माना नहीं रखती, फिर ऐसी समेट के अल्लाह कायनात को उसे दे देता है, ऐसे दे देता है, ऐसे अल्लाह दे देता है। नूरी लुकमे की तलाश करें, नूरी लुकमा जिंदगी में ले आए, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरेगी, बहुत लाजवाब जिंदगी गुजरेगी। 7 दफा सूरत फातिहा से कर्जे उतर जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से बेटे मिल जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से नेमतें, और 7 दफा सूरत फातिहा वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप सोचें कौन सा मुश्किल अमल, बहुत जबरदस्त अमल है। 1 मिनट का काम है और काम बन जाता है, 1 मिनट का काम। और मैंने इसकी इजाजत जितनी मुश्किल से ली थी ना, राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, बड़ी मुश्किल से इजाजत ली थी इस अमल की, बहुत मुश्किल से इजाजत। और जिस दिन ली थी उसी दिन फैसला किया था इंशाल्लाह इसे छुपाऊंगा नहीं, इंसानियत मखलूक को बताऊंगा। और ये 7 दफा सूरत फातिहा, जो दिल का मरीज हो मुझ जैसा उसका भी इलाज है, जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं और आज भी हूं, दुआ करो मौत तक न रहूं। और मैं दिल का सख्त रूहानी मरीज हूं, जिस्मानी नहीं हूं। मेरी पिछली दफा की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कि बाबा गया। जाना तो है, जाना तो लाजिम है। पिछली दफा मैंने वो कह दिया
کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ اور سب سے بڑی مرض جو پیروں میں ہوتی ہے وہ لالچ ہوتی ہے۔ مرید آیا ہے کہ جو کہنے خالی آئے گا تو خالی جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری پیر صاحب کہتے ہیں اگر میں آؤں گا تو کیا دو گے، تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ میں آؤں گا پیر صاحب کے لیے کیا ہوگا؟ میں کا گھر ویچ اپنا، اور جب تو آئے گا پھر کیا لائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو۔ یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے، سورۃ فاتحہ ہے بابا۔